बाबा बागेश्वर को तो आप जानते ही हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब बाबा बागेश्वर ग्वालियर पहुंचे तो इस बीच एक बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व की नई परिभाषा बताई है। पीडीपी नेता हैं इल्तिजा मुफ्ती, उनके बयान पर पलटवार भी किया है। तो बाबा ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए गए जो विवादित बयान हैं वो सही नहीं है। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, विश्व के लिए एक दवा है। तो बाबा बागेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। हिंदुत्व एक दवा है, उन्हें मेंटल अस्पताल की आवश्यकता है। मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है। हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से और बाहियात है। इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकिंग करवानी, चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इल्तिजा को इलाज की जरूरत है, बाबा ये कह रहे हैं। लेकिन आप उस बयान को भी सुनिए, इल्तिजा ने क्या कुछ कहा था हिंदुत्व को लेकर। उन्होंने तो ये भी कहा कि हिंदुत्व के जरिए बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंदुत्व एक बीमारी है। उस बयान को सुनिए। हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि एक हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें तो हिंदुत्व एक बीमारी है, लेकिन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक दवा है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, देश की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व पर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले भी सियासत हमने देखी कि कैसे राहुल गांधी के बयान के बाद हिंदुत्व की नई बहस छिड़ी थी। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा, उन्होंने नया पाठ पढ़ाया है हिंदुत्व का। कह रही हैं कि जिस तरह से देश के भीतर लिंचिंग हो रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो हिंदुत्व में फर्क है। हिंदुत्व एक बीमारी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये तो दवाई है। आप भी लीजिए। बिल्कुल सोनू, क्योंकि बीजेपी ने जो नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, वो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व एजेंडे के तहत पूरा जिसकी चर्चा और जो उस पर सियासी घमासान भी मचा था। लेकिन इस बीच में देखें तो जो पीडीपी जो पार्टी है, जो कि बीजेपी के कुछ साल पहले साथ थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अलग हो गई। तो सियासी तौर पर इस तरीके के बयान जम्मू कश्मीर के लिहाज से, उस पार्टी के लिहाज से हो सकता है कि ठीक है, उनको इस बयान के जरिए वहाँ पर उनकी पार्टी को फ़ायदा मिले, आने वाले समय में वहाँ पर उनकी जमावट हो। ये बयान उस पार्टी तक के लिए, पीडीपी तक के लिए सीमित है। लेकिन अब ये बयान, क्योंकि इस पर हिंदुत्व और हिंदू पर सवाल खड़े किए, उनको उनके इलाज की बात की है, उनको बीमार बताया है, बीमारी बताया है, तो ये कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर जो सनातन धर्म है उस पर चोट है। और यही कारण है कि अब पूरे दुनिया भर से, देश भर से जो है इस पर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इंदौर में लगातार इस पर आंदोलन किए जा रहे हैं, लगातार माफ़ी मांगने की बात की जा रही है पीडीपी की महिला नेत्री से कि वो माफ़ी मांगे। इस तरीके का बयान उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया। और अब बागेश्वर पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने भी अब बयान दे दिया। उन्होंने कहा है क्योंकि वो लगातार हिंदुओं को एक करने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली और ये यात्रा उनकी सतत जारी रहेगी, आगे उन्होंने ऐलान भी किया है। तो अब जिस तरीके से हिंदुत्व और हिंदू को लेकर पीडीपी की नेत्री ने जो बयान दिया है, उस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है, उन्होंने जवाब दिया है कि
वो खुद बीमार है, उनको मानसिक रूप से बीमार है, उनको इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हिंदुत्व और हिंदू को नहीं जानती है, जबकि हिंदू और हिंदुत्व जो है वो किस तरीके से पूरे दुनिया में दवा के तौर पे काम कर रहा है, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो अभी ये जो बयान था उसके बाद लगातार सियासत जो है बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं सनातन की तरफ से जो है धर्मगुरु हो या पीठाधीश हो, उनकी तरफ से भी बयान जो है निकलकर सामने आने लगे। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार पीडीपी की नेत्री के बयान का विरोध किया जा रहा है, उनसे माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। तो सियासी उबाल जो है अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस बयान के बाद जारी है, और लगातार ये मांग उठ रही है कि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है हिंदुत्व को लेके, उस पर वो माफ़ी मांगे, नहीं तो इस पूरे मामले को वो कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसे हिंदुओं का लेकिन मनोज जी, जो अलग अलग परिभाषा हिंदुत्व की राजनीतिक दल नेता अपने अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ते हैं, हिंदू को अब सेकुलरिज्म से जोड़ा जा रहा है। हिंदू का मतलब ये कि धर्मनिरपेक्षता, प्रेम, करुणा, कल्याण। वहीं हिंदुत्व का मतलब ये कि अगर आप हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, तो ये कहां तक सही है? तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार ये अलग अलग परिभाषाएं गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका।